वह ख्वाब था या हकीकत, जब कभी भी वह रात और दृश्य मुझे याद आता है तो मेरा मन बेचैन हो उठता है। आखिर उस दिन जो हुआ था वह बस एक सपना था या हकीकत, जिसे मैं अपने जहन से आज तक नहीं निकाल पाया। जब कभी वह घटना मुझे याद आती है तो खौफ के मारे आज भी मेरा दिल दहल उठता है। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक कैमरे की रील की भांति चलने लगती है, भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान रास्ता, बड़ी सी कोठारी, फिर कंडक्टर की वह दर्दनाक मौत। ना जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सभी उस कोठर की सादे कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 10 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ राजस्थान घूमने का प्लान बनाया। बेटी बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि पापा मुझे कहीं घुमाने ले चलिए, और काम के चलते काफी दिनों से मैं अपने परिवार को ठीक से समय भी नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और हम सब राजस्थान घूमने जाने के लिए राजी हो गए। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटी तारा घर से राजस्थान के लिए रवाना हो गए। हम 2 दिन में बहुत सी जगह घूमे, लेकिन मेरे पास अभी और भी 2 दिन की छुट्टी बची थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जैसलमेर भी हो आते हैं। चूंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में ज्यादा यात्री नहीं थे, क्योंकि बस भी थोड़ी पुरानी थी और रात का सफर था, इसलिए शायद उसमें कुल गिने चुने लोग ही सफर कर रहे थे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीट पर टैक लगाकर बैठ गए। तारा तो सो गई, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खजाना। बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, ड्राइवर को भी। शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वह भी बस को तेज रफ्तार से भगाए चले जा रहा था। अंदर से डर लग रहा था कि कहीं वह बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था, साथ में सुसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को ठोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका, अरे बेटा, जरा गाड़ी धीमे चला लो, हम बूढ़े लोग इतनी तेज रफ्तार नहीं झेल सकते। अंकल जी, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। मैंने सुना है कि यह अच्छा इलाका नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है इस जगह पर, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाए उतना अच्छा होगा हम सभी के लिए। ड्राइवर की बात सुनकर बस के लोग थोड़ा सहम गए, जिनमें से एक मेरी पत्नी भी थी। रीमा, तुम ऐसे घबराओ मत, ये थोड़ा जंगली इलाका है ना, यहाँ जंगली जानवरों का भी तो डर होगा, बस इसलिए ड्राइवर ने कहा है कि बाहर खतरा है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस का संतुलन थोड़ा गड़बड़ा और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और इस तरह बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयना के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे की ओर के दोनों पहिए पंक्चर हो चुके हैं। ड्राइवर ने कंडक्टर से बस में रखे हुए एक्स्ट्रा पहिए निकाल कर लाने को कहा, मगर वह अपना सिर झुकाकर खड़ा रह गया। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो जाओ, अंदर से स्टेपनी लेकर आओ। वो स्टेपनी तो मैंने ठीक नहीं करवाई थी, तुमने लापरवाह कैसे हो सकते हो। अब कैसे हम इस बस को ठीक करेंगे। तुम्हें पता भी है जंगल कितना खतरनाक है और यहां रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर हम कहां जाएंगे इतनी रात को इतने सारे लोगों को लेकर। बस के बाहर ड्राइवर और कंडक्टर की बहस होने लगी। यह सब देखकर हम सब लोग भी बस से बाहर आ गए। पूछने पर सारी घटना का पता चला कि बस में एक्स्ट्रा पहिया ही नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी का रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें और क्या ना करें, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा, देखो वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहां कोई गांव हो। चलो सब वहां चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो तब सब वहां एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की राह। जैसे जैसे हम सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वह कोई बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए।
ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटा आई एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। तभी ड्राइवर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ साहब बस पंचर हो गई है, हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती, डरने की जरूरत कोई ना है। यह सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए बनाई है। मैं चौधरी कृपाल सिंह और मारी घरवाली रज्जो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़े तो आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, तासा बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। इसमें धन्यवाद की बात है, ये तो मरा फर्ज है। मारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग मारे यहाँ पधारे। यह रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियां रखी है और उस बड़ी सी बटोही में आलू की तरकारी होगी। यह रहे पत्तल और आप सब अपना खाना भरोस लीजिए। महिलाएं रज्जों के साथ इधर दाहिने और पुरुष बाएं, और अपने अपने बिस्तर लगा लें। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटाए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण ना पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी, समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। यह रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी कृपाल सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वह सब ओढ़कर लेट गए। मेरी पत्नी और बेटी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12:00 बजे, थोड़ी देर पहले न जाने कंडक्टर को क्या सोझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वह बाहर जाने लगा। उसे रोकते हुए चौधरी जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? वो बस थोड़ी बीड़ी पीने की तलब हो रही है, 12 बजने ही वाले हैं। तुमसे कहा था मैंने 12 बजे के बाद यहां से कोई बाहर ना जाएगा। हाँ, पर अभी 12 बजे नहीं है, मैं 12 बजने से पहले वापस आ जाऊंगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वह नहीं रुका। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अब 12 बजने में 5 मिनट ही बचे थे, मगर कंडक्टर अभी तक वापस नहीं आया था। अब चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी, वह बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। ऐसी डरावनी आवाज सुनकर सभी यात्रियों के चेहरे का रंग उड़ गया। सबके दिल डर से दहल लगे। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जा लगे। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अब दरवाजा खोलिए, हमें बाहर जाना है। सुनिए, बाहर से कैसे चिकने की आवाज आ रही है ना, जाने क्या हो रहा है। बाहर मैंने मना किया था उसे, अगर सब लोग भी बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वह शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा ना बचेगा। चौधरी जी ने उन सबको यह कहकर रोक दिया। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। उसके बाद फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। फिर आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जाग तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। कोठरी गायब थी, केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहां 2 समाधियां बनी थी जिन पर चौधरी कृपाल सिंह और रज्जो सिंह लिखा था। हम सब यह देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वह ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी कृपाल सिंह और उनकी पत्नी रज्जो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिरों की मदद करने आती है। इस इलाके में बहुत शैतानियां रहती है जो लोगों को मार देती है, लेकिन कृपाल सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वह लोगों की मदद करने आ जाते हैं। यह सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और